दोस्तों, जो आप पीछे जगह देख रहे हैं ये कोई आम जगह नहीं है। ये है दिल्ली का खूनी दरवाज़ा। इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हिस्ट्री और सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। इसी दरवाजे के अंदर भारत के आखिरी मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उनके दोनों बेटे और उनके पोते की दर्दनाक रूप से हत्या कर दी गई। तो इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी इसी वीडियो में। देखते हैं दिल्ली का मिस्टीरियस खूनी दरवाजा। चलते हैं। इस दरवाजे का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। जब ये दरवाज़ा बनके तैयार हुआ तो लोग इस दरवाजे को बोलने लगे काबुली दरवाज़ा, क्योंकि अफ़गान से जो पठान आते थे वो दिल्ली में इसी जगह से जो है प्रवेश करते थे। लोग बाद में इसको लाल दरवाजे के नाम से भी जानते थे, क्योंकि दिल्ली के लाल क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों के बने होने की वजह से इसको लाल दरवाजे के नाम से भी लोग जानने लगे। आज भी जो गवर्नमेंट का जो बोर्ड लगा हुआ है वो लाल दरवाजे के नाम से ही लगा हुआ है। इस दरवाजे की लोकेशन मैं बोलूँ तो बहुत स्ट्रेटेजिक है। जब ये दरवाज़ा बना तब भी देखो कि जो बनाने वाले थे शेरशाह सूरी, उनकी सोच कैसे थी। उन्होंने बेसिकली इस दरवाजे का निर्माण किया पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बॉर्डर में। अब ये इत्तेफाक मानो या जो भी मानो, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगी जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। पुरानी दिल्ली आप मेरे बैक साइड में जो है वो है, और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। और मेरे आगे जो क्षेत्र पड़ता है, जो एरिया पड़ता है, वो है ITO। वो तकरीबन यहाँ से 150 मीटर की दूरी में है। तो आप बोल सकते हैं कि इस गेट को, ये बॉर्डर है ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। मेरे राइट साइड में है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, और मेरे लेफ़्ट साइड में पड़ता है फिरोज शाह कोटला मैदान। दिल्ली के बचे हुए 13 गेटों में से, जिनका नाम मैं ले लेता हूँ, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, उनमें से एक गेट आज भी मौजूद है, और ये है दिल्ली का खूनी दरवाज़ा। अकबर के जाने के बाद बात आई तख्त की। तख्त कौन संभालेगा? इसमें अकबर के बेटे जहांगीर चाहते थे कि तख्त वो संभाले और वो बने बादशाह, जिसका विरोध किया अकबर के नवरत्नों में से कुछ खास नवरत्न। और उन खास नवरत्नों में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जैसे ही जहांगीर गद्दी पे बैठे, तख्त उन्होंने संभाला, सबसे पहला काम उन्होंने सबसे खास नवरत्न, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, उनके दोनों बेटों को उन्हीं के सामने मार के यहाँ पे लटका दिया गया, और यहाँ पे शव को छोड़ दिया गया सड़ने। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई शख्स अंदर आए, इस जगह को एक्सप्लोर करे। इतिहास के पन्नों में इस दरवाजे की कहानी अभी भी बहुत लंबी है। अब औरंगज़ेब ने जो किया, उसने इस दरवाजे को और भी ज़्यादा बदनाम कर दिया। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह और उनके एक और बेटे थे जिनका नाम था औरंगज़ेब, मुगल डायनेस्टी की तख्त से रिलेटेड या राजगद्दी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा खौफनाक जो लड़ाई हुई वो थी औरंगज़ेब की अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह के साथ।
शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को चाहते थे कि वो राजगद्दी में बैठे और वो बादशाह बने। तो इसके लिए शाहजहां ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बाद जो है दारा शिकोह, मेरे सबसे बड़े बेटे जो है वही जो है बादशाह बनेंगे। जो बात औरंगजेब को कतई मंजूर नहीं थी। तो औरंगजेब क्या करते, उन्होंने हमला कर दिया अपने पिताजी शाहजहां के ऊपर और अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह के ऊपर। दोनों को बंदी बनाया, दोनों को जो है सजा दी गई। इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम कर दिया, बहुत खौफनाक तरीके से उनका सर कलम किया और उनका सर जो है यहीं पे इसी दरवाजे के अंदर जो है लटका दिया और बाद में हाथियों से जो है उनके सर को कुचला गया। तो ये अगेन जो है औरंगजेब का एक इंडिकेशन था या अपने लोगों को बताना था कि कोई भी इंसान जो मेरे अगेंस्ट रिवॉल्ट करेगा या मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा या मेरी तरफ आंख उठा के देखेगा, उसका हर्ष भी यही होने वाला है। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसकी हाइट है 15.5 मीटर और अंदर से जो है ये बेसिकली जो है 3 स्टोरी इमारत है और बेसिकली 3 स्टेयर्स हैं और दिल्ली के लाल क्वार्टजाइट पत्थरों से बना हुआ ये इमारत है। दोस्तों मैं आपको लेके चलूंगा सन 1857 की हिस्ट्री में। सन 1857 में एक बहुत बड़ी बात हुई थी हमारे भारत के इतिहास में, क्योंकि द ग्रेट रेवोल्यूशन या जिसको हम कहते हैं कि भारत की पहली आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई। इसमें 2 पार्टी थे, पहली पार्टी ब्रिटिशर्स और दूसरी पार्टी, उसमें भारत की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो थे बहादुर शाह जफर और उनका साथ दे रहे थे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। उनमें से कुछ लीडर हैं और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो अपनी अपनी जगह में जो है ब्रिटिशर्स का कड़ी तरह मुकाबला कर रहे थे। लड़ाई लड़ी गई और एक समय ऐसा आया जब बहादुर शाह जफर को लगा कि वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पास जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस थे वो उस टाइम के बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे और वो जो है वो लड़ाई को जीत रहे थे। अब ये देखते हुए बहादुर शाह जफर को कहीं ना कहीं जो है मूव होना था, क्योंकि उनको अपनी राजगद्दी भी संभालनी थी और जान का भी खतरा था। तो वो दिल्ली के लाल किले से पहुंचे हुमायूं के मकबरे में। अब वो वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पहुंचे ताकि वहाँ जाके वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन और आगे लड़ाई को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हुमायूं का मकबरा मैं बताना चाहूँगा वही जगह है, बेसिकली ये दिल्ली में ही पड़ता है, बट उस टाइम जो है वो दिल्ली के बाहर था। अब बहादुर शाह जफर जो है वो अकेले नहीं थे, वो अपने दोनों बेटे और एक पोते के साथ वहाँ पहुँचे। बेटों का नाम मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा सुल्तान और पोते का नाम अबू बकर। अब ब्रिटिशर्स की जगह जो लीडरशिप संभाल रहे थे वो थे मेजर हॉडसन। उनको जानकारी मिली कि बहादुर शाह जफर हैं हुमायूं के मकबरे में, उनको कैद करने के लिए मेजर हडसन रवाना हुए हुमायूं के मकबरे में। उन्होंने ऑर्डर दिया कि बादशाह आप सरेंडर हो जाए ब्रिटिश राज के आगे। ये बादशाह को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उनको कुछ कंडीशंस दी गई कि अगर आप सरेंडर होते हैं ब्रिटिश राज के सामने तो पहली बात कि आपकी जान बख्श दी जाएगी, क्योंकि आप बादशाह हैं, आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, आपको जो है दूर जो है भारत से दूर जो है भेज दिया जाएगा। उसके साथ आपके बेटों की भी जान जो है बख्श दी जाएगी। अब बादशाह क्या करते उस टाइम, क्योंकि लड़ाई तो वो हार ही रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटों की जान बचाने के लिए जो है अंग्रेजी हुकूमत के सामने सरेंडर किया, क्योंकि किसी तरह से जो उनके बेटे और पोतों की जो है जान बच जाती। अब मेजर हडसन जो है उन्होंने ये भी गारंटी दी थी या ये भी उनको सांत्वना दी थी बहादुर शाह जफर को कि उनके बेटों को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है
एक हल्का फुल्का सा मुकदमा चलाया जाएगा और उनको रिहा कर दिया जाएगा। मेजर हडसन उनके दोनों बेटों को और पोते को लेके लाल किले की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अगले दिन जो है मुकदमा जो है चलाना था, कार्रवाई करनी थी। बट जैसे ही मेजर हडसन यहाँ पे इस एरिया में पहुंचे, वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि 3000 से भी ज़्यादा लोगों की टोली या ग्रुप यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो सारे जो ग्रुप थे या सारे जो लोग थे वो ब्रिटिश फौज के अगेंस्ट थे या ब्रिटिश राज के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसमें मेजर हडसन को कहीं ना कहीं जो है ये लगा कि जो ग्रुप है या लोग जो है वो हावी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है वो दोनों बेटों को और पोते को उनसे रिलीज कर लेगी या छुड़ा देगी। इस हड़बड़ी में मेजर हडसन ने दोनों बेटों को और पोते को इस गेट के अंदर लेके आए और यहाँ पे उनको नंगा किया और यहाँ पे उनको गोली मार के, दरिंदगी से गोली मार के यहाँ पे उनकी हत्या कर दी। अगले दिन उस शव को जो है चांदनी चौक के कोतवाली में जो है लटका दिया। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। उनके दोनों बेटे और पोते की दर्दनाक रूप से उनको मौत के घाट उतारा और बाद में बहादुर शाह जफर को जो है भारत से बर्मा भेज दिया, जहाँ पे उनका आखिरी समय था और वहाँ पे उनकी मृत्यु। मैं बताना चाहूँगा कि बहादुर शाह जफर के बारे में भी एपिसोड आने वाला है, तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिए, वो एपिसोड भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लॉक लगा दिया है, ये देखिए ये आप लॉक देख सकते हैं और ये देखिए इतनी बड़ी रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट ने इस गेट के बाहर इतनी बड़ी रेलिंग लगा दी और इस गेट को लॉक कर दिया। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इस जगह के अंदर कोई जाए और इसके अंदर कोई एक्सप्लोर करे। सन 2002 में एक मेडिकल स्टूडेंट का यहाँ पे रेप हुआ और उस घटना के बाद जो है गवर्नमेंट ने इस जगह को लॉक कर दिया और आम पब्लिक के लिए, या मैं बोलूँ कि इस जगह को टोटली बैन कर दिया। आज की डेट में कोई भी इंसान इसके अंदर विदाउट परमिशन या विद परमिशन नहीं जा सकता, क्योंकि ये टोटली लॉक है और ये टोटली इलीगल होगा कि कोई भी पर्सन इसके अंदर जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इस दरवाजे ने एक नहीं अनेक ऐसे मंजर देखे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल ट्रैवलिंग टू हैप्पीनेस में। हमारी कोशिश है कि ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री की जानकारी आप तक पहुंचाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा हिस्ट्री के साथ। सी यू सून, बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर।